हेलो, मैं डॉक्टर मिनी सालुंखे, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट, मॉम स्टोरी, सह्याद्री हडपसर एनेक्स। आज हम सब लड़कियों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही कॉमन है। इसके वजह से आपको कभी कभी अपना कॉलेज मिस करना पड़ता है, अपना वर्क प्लेस मिस करना पड़ता है, आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये टॉपिक जो है वो पीरियड्स में पेट दर्द का उपाय। अभी आई एम श्योर कि हर एक लड़की को ये पेट दर्द हर महीने में जब मासिक आपका पीरियड्स आते हैं तो कम या ज़्यादा प्रमाण में आपको पेट दर्द होता है, माइल्ड या बहुत सीवियर। जिन लड़कियों को बहुत ही सीवियर पेट दर्द होता है उनके काफ़ी बार कॉलेज मिस होते हैं, स्कूल मिस होते हैं, ऑफिसेज मिस होते हैं और उनको हर महीने इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। कई लड़कियों को इसकी तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा दवाई लेने से क्या होगा, पेन किलर्स ले क्या, या कोई हमारा ऐसा कोई होममेड रेमेडीज़ है क्या जो हमको डॉक्टर बता सकते हैं। तो ज़रूर इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेन्स। एक पेन ऐसा रहता है कि जो मासिक पीरियड आपका शुरू होने के पहले आपको बैक पेन और खूब कंजेशन फील होता है लोअर पेल्विस में, यानी लोअर एब्डोमेन में। ऐसा बहुत ज़्यादा आपको पैरों में दर्द और लोअर एब्डोमेन में दर्द, इसको यूजुअली हम इसका एक डिस्मेनोरिया बोलते हैं, वो कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया रहता है, यानी कंजेशन। जब पीरियड शुरू होता है तब हमको बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है। यूट्रस और उसके आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्स और ओवरी, दे आर फिलिंग विथ ब्लड। उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी कुछ लड़कियों को इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको पेन जो रहता है, कंजेस्टिव पेन, वो बहुत ज़्यादा रहता है कि बहुत कंजेशन हो रहा है, एकदम पैर ऐसे पैरों में गोले आ रहे हैं, नीचे बहुत पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। तो उस समय हम क्या करें? दूसरा टाइप ऑफ पेन है, वो थोड़ा कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया से बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है, उसको स्पैज़मोडिक डिस्मेनोरिया बोलते हैं। स्पैज़मोडिक डिस्मेनोरिया ये ज़्यादा करके जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, जिनको बच्चे नहीं हुए हैं, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, उनमें जो गर्भाशय का थैली का मुंह है, यानी यूट्रस का मुंह जो बोलते हैं, सर्विक्स, उसमें जो फाइबर्स रहते हैं वो बहुत टाइट रहते हैं। वो टाइट फाइबर्स के वजह से क्या होता है, स्पैज़म में जाता है। यूट्रस, सर्विक्स सब स्पैज़मोडिक हो जाने की वजह से स्पैज़मोडिक डिस्मेनोरिया होता है। और ये टाइप का जो पेन है वो बहुत सीवियर रहता है। तो उसमें स्पैज़म यानी एकदम ऐसा पूरा स्पैज़म होके यूट्रस और नीचे का भाग बहुत पेन करता है। कभी कभी हम बोलते हैं और पेशेंट्स को हम समझाते हैं, लड़कियों को समझाते हैं कि डोंट वरी, ये अभी आपको कुछ सालों तक होगा, हो सकता है बाद में जब आपकी शादी हो जाए या आपको बच्चे हो जाए या स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी हो जाए या सर्विक्स का यानी यूट्रस का माउथ सर्विक्स थोड़ा भी खुल जाए तो जो टाइट फाइबर्स हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन लड़कियों का वही प्रॉब्लम है कि मैडम हम क्या करें, हमको इतना सीवियर पेन होता है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट ये बताना चाहूँगी कि एंटीस्पैज़मोडिक्स बीच बीच में लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दे सॉफन द यूट्रस एंड द सर्विक्स। तो आपको जो ये ऐसा एक प्रॉब्लम लगता है कि मैडम हम कितनी गोलियां ले सकते हैं, मेफ्टाल स्पास है या कोई एंटीस्पैज़मोडिक्स है, स्पैज़मोप्रॉक्सिवन है, ये हम मैडम हर महीने कैसे ले सकते हैं। मेरा ये सलाह होगा कि जिन लोगों को स्पैज़मोडिक डिस्मेनोरिया है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको मालूम है कि अभी आपका पीरियड शुरू हो रहे हैं, पेन शुरू हो जाएगा, तो आप ज़रूर उस समय एक गोली तब इमीडिएटली, क्योंकि स्पैज़म के या पीरियड के पीक पे अगर आप कोई गोली लेंगे तो उसका असर कम होता है। व्हाट माय सजेशन विल बी कि आप जैसे ही पीरियड शुरू होता है, आपको मालूम है अभी आपको काम में दिक्कत होगी, इतना पेन होगा, तो आप पहले एक टैबलेट ले लीजिए। दिन में 2 बार अगर आप 2 दिन वो टैबलेट लें तो देयर इज़ नो हार्म। बट इसमें क्या है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जो टैबलेट्स हैं वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे और उससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो आपका थोड़ा स्पैज़म कम हो जाएगा। इसमें बाकी ऐसा है कि देयर आर मेनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस विच यू कैन डू। तो बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम क्या बोल सकते हैं उस समय हम ये बोल सकते हैं कि आप स्ट्रेस कम कीजिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। इसमें कुछ योगा पॉस्चर्स भी ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। पूरा फ्लैट, यू लाई डाउन फ्लैट और आपके जो दोनों पैर हैं, सपोजिंग ये हील्स है, तो दोनों पैर ऐसे करके हील्स को टच करके पेट पे आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, डीप ब्रीदिंग थ्रू द माउथ एंड देन इनहेल एक्सेल थ्रू द नोज़, इनहेल थ्रू द माउथ, एक्सेल थ्रू द नोज़। और ऐसा जो पॉस्चर है वो पॉस्चर
या फिर आप सीधा लेट के आप दोनों पैर यू कैन पुट इट ऑन द वॉल एंड जो पॉस्चर होगा योगा का सेम पॉस्चर फॉलो करना है। इससे जो मसल वो बोलते हैं ब्लड फ्लो एंड मसल स्पैज़म आपका कम होता है। तो यू कैन फॉलो दीज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। कभी कभी ऐसा होता है कि वार्म कैस्टर ऑयल लगाने से, वार्म कोकोनट ऑयल से मसाज करने से, उसके साथ हॉट वाटर बैग लेने से या हीटिंग पैड आप एब्डोमेन पे लेके, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। यानी इफ़ देर आर सम गर्ल्स हु आर हेजिटेटिंग टू टेक एंटीस्पैज़मोडिक्स, हर महीने मैडम मैं दवाई कैसे लूँ, तो ये बहुत ही अच्छे योगा के एक्सरसाइजेज हैं जो आप ज़रूर कीजिए। और इसके साथ कुछ हॉट फर्मेंटेशन लाइक हॉट वाटर बैग और मसाज एंड देन अ हीटिंग पैड, तो ज़रूर इससे आपको जो फिज़ियोलॉजिकल पीरियड पेन है वो आपका कम हो जाएगा। इसमें और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सपोजिंग ऐसा है कि फिज़ियोलॉजिकल एक पीरियड पेन है और एक पैथोलॉजिकल है। कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी औरत को आगे जाके फाइब्रॉइड्स डेवलप होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस या एडेनोमायोसिस डेवलप होता है, जिसमें आपके एंडोमेट्रियोटिक जो लाइनिंग है यूट्रस की, वो एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स आपके इधर उधर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन और बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसे वक्त आपको गायनोकोलॉजिस्ट से चेकअप करा के, पहले ये चेकअप कराना चाहिए गायनोकोलॉजिस्ट ने कि आपका ये फिजियोलॉजिकल पीरियड पेन है जो नेचुरली हो रहा है विदाउट एनी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, या ये पेन आपको कोई पैथोलॉजिकल है, फाइब्रॉइड्स की वजह से पेन है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेन है, तो उसमें आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करेंगे और वो उसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो पेन आपका कम हो जाए और क्योर हो जाए। तो इसमें ये दो अलग अलग पेन्स का जो मैंने विवरण किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपको रूटीन फिजियोलॉजिकल बैक पेन है, पीरियड पेन है, जैसे मैंने बोला कि कंजेस्टिव पेन है, तो कंजेस्टिव पेन के लिए भी कई लोग बोलते हैं कि देयर आर मैनी things in literature, many eatables in literature which have been put in the literature कि आप cucumber खाओ, हल्दी का दूध ज़्यादा लो या फिर दालचीनी लो। There are some things which in the Indian scenario also हम लोग बोलते हैं कि ये पीने से, खाने से, जीरा वाटर, इससे थोड़ा पेन कम होता है। तो ज़रूर आप ये सब करके देख सकते हैं। पर मेरी आपको यही सलाह होगी कि आपको अगर बहुत सीवियर पीरियड पेन है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2-3 days ऑफ द पीरियड, अगर छोटी बच्ची है या चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप में है, तो उनका थोड़ा सा इलाज गायनोकोलॉजिस्ट अलग तरीके से करेंगे। लेकिन चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप में बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी कई बार हमको पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी नज़र आते हैं, जिससे कि पीरियड पेन जो पहले कभी नहीं था वो बढ़ गया है एकदम से या आ गया है। तो इसके लिए गायनेक के पास जाके आप वो सॉल्व कर सकती हैं वेरी ईजीली। अगर आपको बहुत सीवियर बैक पेन होता है ये पीरियड्स में, तो उसके लिए भी द सेम थिंग इज़ योगा पॉस्चर्स, बैक स्ट्रेचेस, ही हॉट वाटर बॉटल विथ मसाज। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज़ जो आप कर सकती हैं। इसके साथ खाने पीने में आपको ये चेंज करना चाहिए कि एक तो स्ट्रेस लेवल्स के वजह से भी काफ़ी बार स्पैज़म और पेन बहुत होता है। तो आई अंडरस्टैंड इन टुडेज़ वर्ल्ड कि एवरीवन इज़ वर्किंग, सब औरतें वर्किंग है, घर का काम है, बाहर का काम है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत रहते हैं। इसमें मैं ज़रूर सलाह दूंगी कि आप मेडिटेशन ज़्यादा कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़्यादा कीजिए। इसमें एक और बात यह है कि अल्कोहल या स्मोकिंग का कंजम्पशन अगर है तो वो भी पीरियड के वक्त या पीरियड के पहले आप थोड़ा कम कर सकते हैं, इन मॉडरेशन कर सकते हैं, ताकि वो भी जो उसमें जो रिलीज़ होता है हार्मोन्स, जो जिससे कि आपका पीरियड पेन बढ़ सकता है। तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर लड़की थोड़ी ओवरवेट है, उसका BMI ज़्यादा है, हाइट वेट रेशियो अगर हम निकालें तो उसका ओबेसिटी थोड़ा है, उसमें PCOD का भी फैक्टर है जिसके वजह से आपको पीरियड पेन या बैक पेन बहुत हो रहा है, तो मेरी एक सलाह होगी कि डाइटिशियन से आपको ऐसा डाइट लेना है जिसमें कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एंड शुगर्स आप कम कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, एटलीस्ट 45 to 1 hour, 45 minutes to 1 hour वॉक या some exercise which is sustainable 4 times a week, ताकि आपका जो ओबेसिटी के वजह से ईस्ट्रोजन लेवल्स आपके बॉडी में बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से भी आपका पेन फैक्टर बढ़ता है, जिसके वजह से आपको टेंडेंसी हो सकती है फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस की। दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू द पीरियड पेन। तो ये इसके वजह से भी पीरियड पेन बढ़ सकता है। तो आप ज़रूर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इन मॉडरेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, decrease your fat content, decrease your sugars and carbohydrates, be fit,
do regular exercise and be happy and stress free. So this is my mantra for in general in life and also to reduce the period pain. मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से पीरियड पेन के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हो गया होगा. थैंक यू सो मच.